ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस संस्कृत वल्ली यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम जो अभी पढ़ रहे हैं श्लोकार्थ प्रशिक्षणम, उसमें हम यह जानते हैं कि श्लोकों का अर्थ कैसे किया जाना चाहिए। अर्थात श्लोकों में जो सबसे पहले अन्वय होता है, फिर पदच्छेद होता है, फिर हम उसमें समास भी करते हैं, फिर हम उसमें व्याख्यान भी करते हैं। इस प्रकार हम एक श्लोक का हम अर्थ कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी करते हैं। तो हमने जो पहला प्रकल्प था उसमें हमने टॉपिक लिया था भगवान श्री विष्णु जी का ध्यान शांताकारम, इस श्लोक के ऊपर। अब यह दूसरा प्रकल्प है जिसमें हम श्री महालक्ष्मी जी का ध्यान के बारे में पढ़ेंगे। उनका एक श्लोक लेकर के उनके श्लोक के बारे में अध्ययन करेंगे, जिससे हमें किसी भी श्लोक का कोई भी अर्थ करना हो तो हम उसे सुगमता से कर सकें। तो वह श्लोक इस प्रकार है। मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी श्री विष्णुहृत्कमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं नमतां शरण्ये। तो हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका छंद कौन सा है। तो इसका छंद है वसंत तिलका। इसका छंद है वसंत तिलका। वसंत तिलका इस छंद में महालक्ष्मी जी की स्तुति की गई है। तो मातर्नमामि कमले कमलायताक्षी, यदि हम इसमें ध्यान दे करके देखें तो इसमें प्रायः जितने भी वर्ण हैं, अर्थात जितने भी शब्द हैं, सब शब्द प्रायः अधिकांशतः संबोधन के हैं। जैसे मातः एक आ गया, कमले, कमलायताक्षी, विष्णुरित कमलवासिनी, फिर विश्वमातः, क्षीरोदजे, कमलकोमलगर्भगौरी, लक्ष्मी आ गया था शरण्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 जो पद हैं, 9 पद क्या हैं? संबोधन है। एक भक्त कहते हैं, एक भक्त कहता है महालक्ष्मी से, हे मातः। मातृ शब्द का सबसे पहले हम इसका अन्वय देखेंगे। हे मातः क्या कहता है? हे मातः कमले कमलायताक्षी नमामि। अब नमामि का जब हम अन्वय करते हैं तो त्वाम नमामि, इस प्रकार का त्वाम का हम अध्ययन करते हैं। हे माता, मेरा नमस्कार, अर्थात हे माता मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा हम उसको व्याख्यानतः हम जानते हैं। नहीं तो यहाँ पे कोई कह सकता है, प्रश्न उठा सकता है कि नमामि कहा, माता नमामि कहा, मातरम नमामि कहना चाहिए। जो नम धातु है सकर्मक है, तो कर्मणा सहित सकर्मकः अथवा कर्म विद्यते सकर्मकः, इस प्रकार का हम उसका विग्रह करते हैं। तो इसमें तो कर्म ही नहीं है, तो ये तो अलक्षण हो गया, तो ऐसा नहीं कह सकते। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति, हम इसका व्याख्यान करेंगे, फिर इसका जो वास्तविक अर्थ है उसको हम जानेंगे। तो इसलिए क्या कहते हैं? मातः नमामि का अर्थ क्या करेंगे? हे मातः त्वाम नमामि, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब कह रहे हैं कमले, कमला, कमलालया, ये भी महालक्ष्मी जी का नाम है। कमलालया भी कहते हैं, कमलालया भी बोलते हैं, ये भी महालक्ष्मी जी का नाम है। कमले, कमलालये, इस प्रकार का हम व्याख्यान भी करते हैं। कमलालया मतलब कमलम, आलय माने होता है घर, जिसका कमल ही घर है, अर्थात जिसका आसन कमल है, जो कमल में रहती हैं, कमलवन निवासिनी जो है उसे कमलालया कहते हैं। तो कमले, हे कमल में निवास करने वाली, हे कमला मतलब महालक्ष्मी, कमलायताक्षी, कमल की तरह आयत अक्षी है जिनकी, कमलम इव आयतम अक्षी अथवा अक्षिणी यस्या सा कमलायताक्षी, संबोधन है कमलायताक्षी। जिस प्रकार कमल ऐसे विस्तृत होते हैं, कमल जिस प्रकार ऐसे विस्तृत होते हैं, आयत होते हैं, उसी प्रकार जिनके अक्ष भी आयत हैं। जब हम
किसी की उपमा देते हैं, कवियों ने जिसको उपमा दिया है कमलायताक्ष बोल करके, अथवा नीलोत्पल को भी इस प्रकार कहते हैं कि जब आँख होता है, आँख को जब इधर मुड़ जाता है, अधिकांश आँख सौंदर्य का प्रतीक तब होता है जब आँखों की जो सीमा होती है वह सीमा मुड़ करके इधर आ जाए। मीन केतन बोलते हैं ना, मीना, जिस प्रकार से मीनाक्षी, क्या कहते हैं, मीनाक्षी, मीन की तरह जिसकी अक्षी हो तो मीनाक्षी जिसे कहते हैं, उसी प्रकार कमलायताक्षी कहते हैं। मीनाक्षी में क्या होता है, जिस प्रकार मछली होती है, मछली की तरह आँख है जिसकी, उसे मीनाक्षी कहते हैं। उसी प्रकार कमल की तरह अक्षी है जिसकी कमलाक्षी कह सकते हैं, कमलायताक्षी कह सकते हैं, अथवा कमल की तरह सुंदर अक्षी है जिसके, ऐसा कमलाक्षी का अर्थ होता। जब कमलायताक्षी बोला तो कमल की तरह विस्तार इसकी अक्षी हैं। फिर आते हैं श्री विष्णु रित कमलवासिनी। श्री विष्णु भगवान नारायण, रित कमलवासिनी भगवान विष्णु का जो हृदय है, उस हृदय रूपी कमल में निवास करने वाली वक्षस्थल विहारिणी कहते हैं। क्या कहते हैं, विष्णु वक्षस्थल विहारिणी भी कहते हैं उनको। अर्थात वो कहाँ रहती है, विष्णु जी के वक्षस्थल पे रहते हैं। विश्वमाता, और वो विश्वेशा माता, विश्वमाता वो संपूर्ण विश्व की माता हैं। क्षीरोदजे, क्षीरोदजे मतलब क्षीर सागर से उत्पन्न। जब 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई थी तो वहाँ पर लक्ष्मी जी की भी उत्पत्ति हुई थी, तो इसे उन्हें क्या कहते हैं, क्षीरोदजे। कमल कोमल गर्भ गौरी, बहुत अंदर गया है, कमल कोमल गर्भ गौरी। सबसे पहले हम पीछे से करेंगे। गर्भ माने होता है आभ्यंतर वस्तु, गर्भ माने क्या होता है, आभ्यंतर वस्तु। फिर उसका विशेषण लगाया कोमल गर्भ, क्या लगाया, कोमल गर्भ, अर्थात सूखा न हो, तरुण अवस्था में हो, ऐसा गर्भ। कमल, कमलस्य कोमल गर्भ इव गौरी। कमल होता है, कमल का जो अंदर का जो होता है गोरा गोरा सा श्वेत वर्ण जो होता है, उस प्रकार के सुंदर स्वरूप वाली। हम कमल को खोलते हैं, जब कमल खोलते जाते हैं अंदर पराग मिलता है हमें, तो उस पराग में हम अच्छे से देखें तो हमें वहाँ क्या दिखता है, एक प्रकार का हमें वहाँ पर एक गोरा गोरा सा कुछ वर्ण दिखता है हमें, तो वो गर्भ में होता, अंदर होता है कमल। कुछ कमल को जब हम खोलते हैं उसके अंदर होता है, इसलिए क्या कहते हैं, कमल कोमल गर्भ गौरी, उस प्रकार गौर वर्ण वाली। हे लक्ष्मी प्रसीद, हे लक्ष्मी प्रसीद, आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इसलिए आप प्रसन्न हो जाइए, आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और आगे कह रहे हैं कि नमताम शरण्ये, नमताम शरण्ये मतलब जो आपके पास आता है आप उसे शरण देती है। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजम ही दुखम किंतु त्वदग्रे शरणागतानां पराभवो नाथ नतेन रूपः। भक्त कहते हैं कि भगवान आप मुझे कुछ भी दे सकते हैं। अभूतपूर्वम मम भावि किं वा सर्वं सहे में सहजम ही दुखम यद दुखम त्वया दीयते है भगवान तद सर्वम सहे कीदृशमपि स्यात्, वह कैसा भी हो मैं सब कुछ सहन कर लूँगा। अभूतपूर्वम, आज तक किसी ने उस कष्ट को भोगा नहीं होगा, सब कर लूँगा, सब में तैयार। लेकिन त्वदग्रे शरणागतानां पराभवः, आपके पास आने के पश्चात भी यदि उसका पराभव ही होना है, उसकी कार्य सिद्ध नहीं होनी है, तो ये आपके अनुरूप नहीं है। आप मुझे कष्ट दें, पीड़ा दें, मैं नहीं कहूँगा कि आपके अनुरूप नहीं है, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई भक्त आपके पास आता है और आपने उसकी मनोरथ पूरी नहीं की, तो ये नाथ नतेन रूप, ये आपका अनुरूप नहीं है। उसी प्रकार कह रहे हैं कि उसी प्रकार क्या कह रहे हैं यहाँ पर महालक्ष्मी जी को भी, नमताम शरण्ये, जो आपको नमस्कार करता है, जो आपकी शरण में आता है, जो कहता है कि मैं अकिंचन हूँ, मेरा कोई नहीं, बस आप ही हैं, ऐसा करके जो अकिंचन भाव से जो आता है, आगिंचन्य जो लेकर के आता है, उसको आप शरण्य, आप शरण प्रदान करती हैं, आप शरण प्रदान करती हैं। इसलिए मातर्नमामि कमले कमला यताक्षि श्री विष्णुरित कमलवासिनी विश्वमातः क्षीरोदजे कमल कोमल गर्भ गौरी लक्ष्मी प्रसीद सततम नमताम शरण्ये। तो हम क्या करेंगे,
हे लक्ष्मी प्रसीद। तो नमामि इसको अंतिम में करेंगे, नमामि क्या करेंगे हम उसको, नमामि को अंतिम में करेंगे। हे मातः, हे कमले, हे कमलायताक्षी, श्री विष्णुरित कमलवासिनी, हे विश्वमातः, हे क्षीरोदजे, हे कमल कोमल गर्भ गौरी, हे लक्ष्मी सततम प्रसीद। त्वाम नमामि यतस्त्वम नमताम शरण्या। इस प्रकार का हम क्या करेंगे, इसका विग्रह अन्वय करेंगे। अन्वय करने के बाद हमने व्याख्यान तो पढ़ ही लिया है कि मातः, जो अब इस पर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो मातः जो बनता है संबोधन में बनता है, मातृ शब्द का मातः बनता है, नमामि नम धातु का बनता है उत्तम पुरुष का, कमले कमला का कमले बनता है संबोधन में, कमलायताक्षी। यद्यपि अक्षी शब्द क्या है, नपुंसकलिंग में, किसमें है, नपुंसकलिंग में। जब कमलायताक्षी कहते हैं तो बहुव्रीहि बन जाता है। कमलमेव आयतम अक्षी अथवा कमलमेव आयते अक्षिणी यस्याः सा, जब यस्या करते हैं तो बहुव्रीहि होता है। श्री विष्णुरित कमलवासिनी, कमले वासम यस्याः सा कमलवासिनी, इस प्रकार विग्रह कर सकते हैं। अतः कमले वसती कमलवासिनी भी कर सकते हैं। जैसे उष्णा हम भूखते तो उष्णा भोजी करते हैं ना, उष्णा भोजिनी, उस पर कमले वसती थी कमलवासिनी। किस प्रकार कमल, तो श्री विष्णु रित, भगवान का जो हृदय रूपी कमल है उसमें निवास करने वाली। भवनम भुजांतरम, अतः कुछ भवनम भुजांतरम, भुजांतरम ऐसे भवनम विद्यते, अर्थात भगवान विष्णु के दोनों भुजाओं के बीच में इसका भवन है। उस प्रकार की माता कहीं पर आता है। श्री विष्णुरित कमलवासिनी विश्व माता क्षीरोदजे, क्षीरोदजा इस प्रकार का है जन, तो क्षीरोदे जायत इस प्रकार कर सकते हैं, इसलिए उत्पन्न बोलते हैं। प्राय पुत्री के रूप में हिमालय जा पार्वती कहते हैं। तो जब भी उनका पुत्र या पुत्री कहना तो हम ज लगाते हैं प्रायः। कमल कोमल गर्भ गौरी, कमलम इव कोमलम, अथवा कमलस्य कोमल, कमलस्य कमल का जो कोमल गर्भ होता है उसके समान गौर वर्ण वाली। हे लक्ष्मी, लक्ष्मी दीर्घ होता है प्रथमा में, लेकिन संबोधन में तो रस्व हो जाता है। प्रसीद, सीदति सीदता, सीदंती बोलते नहीं, जब प्र लग जाता है तो प्रसन्न, जब प्रसन्न बोलते, प्रसन्न में भी प्रपूर्वक, धातु तो वही है शतरी, उसमें क्या होता है न लग जाता है, क्या लगता है न। लेकिन सीधा कैसे हो गया सदरी धातु का, तो पा ग्रादमा स्थामना दान इत्यादि जो सूत्र है, बहुत लंबा सूत्र है, उस सूत्र से क्या हो जाएगा, वहाँ पर सीधा आदेश हो जाएगा। तो सततम नमताम शरण्य, इस प्रकार का यह श्लोक पूर्ण हुआ। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और इस पाठ को यहीं पर हम विराम देते हैं, और अगली जो कक्षा होगी उस कक्षा में हम अन्य किसी देव का ध्यान करेंगे, जिसमें हम इस प्रकार का श्लोकार्थ परीक्षण करेंगे कि श्लोक का अर्थ हमें कैसे करना है। इस प्रकार का ज्ञान हम करते रहेंगे, इस प्रकार का ज्ञान हम करते रहेंगे। नमस्तर्वेभ्यः नमस्संस्कृताय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।